बॉन्डिंग। अब तक जो हमने 3 वीडियो बनाई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, उस पे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी कंपटीशन में आए कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने की। तीनों वीडियो के कॉन्सेप्ट जो लग रहे हैं इसमें आप सब ने अगर तीनों वीडियो देखे तो ये इजीली आप कर पाओगे उन क्वेश्चंस के आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं HF, H2O, NH3, उसमें बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग का ऑर्डर बताना है कि कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड का और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मॉलिक्यूल का। फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर देखिए HF, अगला है H2O और है NH3। जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद होती है ऑक्सीजन की और ये उसके बाद होती है नाइट्रोजन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस आधार पर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इससे स्ट्रॉन्ग ये होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आंसर आएगा आपका सबसे पहले HF सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे कम स्ट्रॉन्ग H2O, फिर उससे भी कम NH3 है। नेक्स्ट है वाटर के साथ कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसमें एक तो आपको अल्कोहल दे रखा है और एक RNH3। इन दोनों में से पूछा है ये दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। देखिए सेकंड का आंसर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वीडियो में मैंने एक पॉइंट समझाया था आपको कि मान लीजिए एक है A और H हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं B और H से, जिसमें A और H के बीच कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए CB, कोवलेंट बॉन्ड समझ जाइए, कोवलेंट बॉन्ड। और ये क्या है, HB का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि जो ये A है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, A की। और जो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए किससे, A के कंपैरिजन, किससे कम होनी चाहिए, A से। A के कंपैरिजन में अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन करेगा। ओके दोबारा से समझ लीजिए, A और H के बीच कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। वहीं H और B के बीच यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है HB। तो मैंने आपको बताया था कि A जो है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और जबकि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए A की बनिस्बत। सोचिए अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये तो हाइड्रोजन को पूरी तरह से अपने पास खींच लेगा और जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस A से दूर चला जाएगा और इनके बीच का कोवलेंट बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है और अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना के एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसमें आपसे पूछा क्या गया था, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा। अब आप इनकी स्ट्रक्चर बनाइए, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना के देखिए, ROH। देखिए पहले की R O और H। ओके अब ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल बनाइए। एक तो ये है आपके पास, फर्स्ट के लिए तो ये दिया गया है कि एक तो ये है और कि अल्कोहल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते
के साथ। अब सेकंड करते हैं हम RNH और H, और ये क्या करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन, तो H और H, ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब आप मुझे बताइए ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ओके, और इसमें क्या है NH और O। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है यहाँ पे, सब में से पहले आप ये देख लीजिए, पहली प्रायोरिटी क्या रही है, A को देखें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। O तो दोनों जगह सेम ही है, ये ऑक्सीजन तो दोनों तरफ सेम है, पर अब यहाँ पे देखें जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इस ऑक्सीजन की ज्यादा है। अगर इसकी A की हमने क्या क्या है, इसे क्या मानेंगे हम, इन दोनों के बीच क्या है कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये क्या है हमारे लिए A, ये क्या है हमारे लिए B, यहाँ पे A क्या है N है, ये A, और यहाँ पे क्या है O क्या है हमारे लिए B, ओके। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इस A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इन दोनों में से ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज्यादा बनाएगा, ये वाला ROH ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन का, ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 5th करेंगे हम पहले, क्योंकि ये इस पे यही कॉन्सेप्ट यूज होगा इस वाले में, ठीक है। तो एक बार पहले हम ये कर लेते हैं, फिर बाद में बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन के आंसर करेंगे। अब आंसर करेंगे हम 5th। अब देखिए इसमें पूछा गया कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इनमें से चेक करना है हमें, इन चारों में से किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। देखो H2O का, फिर यहाँ पे HOH, एक तरह से ये कहना चाहते हैं, ये H2O में इस हिसाब से कहना चाहता है वाटर के साथ। चलो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हम जैसे हमेशा से दिखाते हैं डैश डैश करके, ये क्या है, ओके। इसमें देखिए अब आप पहचानिए, चलो इसे और अच्छे से बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर को, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए ए कौन सा है बी कौन सा है। सबसे पहले फर्स्ट की स्ट्रक्चर देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है, देखिए किस हिसाब से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए ये ऑक्सीजन को क्या माना गया है, ए नहीं, इसको ए नहीं माना गया। देखिए आप हाइड्रोजन जिससे जुड़ा होता है उसे मानते हैं हम ए, हमेशा ध्यान रखना, जिससे क्या जुड़ा हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड के साथ, उसे मानेंगे हम ए, इसे मानोगे आप ए, इसे इसको क्या मानोगे बी, ओके। जो डायरेक्ट हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा उसे ए मानना है हमेशा। सेकंड है, फर्स्ट तो हो गया, हमने फर्स्ट हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे बी की देखकर स्ट्रक्चर, ए हो गया, अब बी की स्ट्रक्चर OHN, इन्होंने क्या कहा है, O है H है और हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ। मैंने क्या बताया, जिससे हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो उसे तो क्या मानेंगे हम ए, यानी ये क्या है ए और ये क्या है बी, ओके। सी और डी को और बना लेते हैं, सी में क्या है N H और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, N होगा यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे H नहीं होगा, N होगा यहाँ क्वेश्चन में N, ओके। अब हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अब है डी, इसमें ये भी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा होगा उसे तो क्या मानेंगे ए ही मानेंगे, दोनों के लिए ए कॉमन है, ठीक है, मान लीजिए इसके लिए ये बी है। अब डी का ऑप्शन करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब आप इसमें चारों में से कंपैरिजन कीजिए, ए में कौन सा कंपाउंड, मतलब
एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक तो है ए ये वाला, इसमें क्या है ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस ए में ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें ए में देखिए इसमें नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें नाइट्रोजन। अगर तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो यानी ऑप्शन तो इन ए और बी में से कोई है। क्या है ऑप्शन में? पहले तो हम देखेंगे कि ए और बी में से कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने देख लिया इन दोनों में ये दोनों ऑप्शन होंगे, क्योंकि ए में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इन दोनों में ऑक्सीजन है। तो अब इन दोनों में से कंपैरिजन करेंगे, ए से तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों में ही ओ है। अब हम चेक करेंगे बी, दोनों में ही सेम है। अब आंसर तो इन दोनों में से एक है। अब हम चेक करेंगे बी को, देखिए बी में क्या है ऑक्सीजन और इसमें क्या है नाइट्रोजन। तो हमेशा ध्यान रखना कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होनी चाहिए? कम। ऑक्सीजन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है दोनों में, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए इससे। इन दोनों में अगर हम जब कंपैरिजन करेंगे तो बी में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। बी की क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए ए से। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बी, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बी ऑक्सीजन से कम होती है, जिसके कारण हमारा आंसर बनेगा ये वाला, कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको नहीं समझ आए तो एक बार और इसे दोबारा से इस वीडियो को चला के देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हमने बॉइलिंग पॉइंट पे 2-3 बातें करी थी। अब उन दोनों 2-3 पॉइंट्स को पहले लिख लेते हैं ताकि ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएं। हमने सेकंड और थर्ड वीडियो में बॉइलिंग पॉइंट को लेके बातें करी थी। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। ओके। और अगर अपने बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम है, अगर सेम एटम आपको दे रखे हैं, बस उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस कर रखा है, तब हम क्या देखेंगे कि वो इंटरमोलिक्यूलर है या इंट्रामोलिक्यूलर है। क्या हम चेक करेंगे? इंटर या इंट्रा। अगर मोलिकुलर वेट सेम हो तब हम चेक करेंगे इंटर एंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इंटरमोलिकुलर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इंटर वाले का क्या होता है, आपको इंटर वाले का समझना है ना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, आप वीडियो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सेकंड है उसे देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उसका रीजन क्या है, एसोसिएशन। रीजन क्या होता है उसका, मेन रीजन एसोसिएशन। उसमें क्या होता है, जब दो डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो वे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उनके बॉन्ड को ब्रेक करने पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी उतने ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसलिए इंटर वाले का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वहीं इंट्रा की बात करें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही कम होता है।
उसका रीजन ये है क्योंकि वो खुद ही एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, वो अदर के साथ रिएक्टिव नहीं होता, अदर के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं होता, जिसके कारण वो वीक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और अदर के साथ देखिए, अगर सेम मॉलिक्यूल ले, अगर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है फर्स्ट वाला कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, बस ऑर्थो और पैरा पे क्या है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की। हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वाले का आंसर निकाल रहे हैं अभी हम, जो हमने अभी पॉइंट करे इससे अब हम इनके आंसर निकालेंगे। ये क्या है, OH NO2। ये एग्जांपल पे जब मैंने वीडियो बनाई थी थर्ड वाली, तो उसमें ये एग्जांपल समझाया था मैंने उसमें भी। और एक है पैरानाइट्रोफिनॉल, OH और NO2। ये ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल में जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, क्योंकि एक तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, ये क्या बना रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करेगा, अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, जिसके कारण उसे जब बॉईल करेंगे तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका तो आंसर हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल की का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब होगा हमारा फोर्थ का आंसर HF HBr HCl HI। देखिए, इसमें हाइड्रोजन तो सब में सेम ही है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखिए, सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट किसका होता है, आयोडीन का, उससे कम क्लोरीन। यहाँ पे पहले लिख लीजिए, अब यहाँ पे बता देती हूँ, पहले मिटा के दोबारा से पूरा समझा देती हूँ। देखिए, HF HCl HBr और HI। देखिए, मोलिकुलर वेट किसका सबसे ज्यादा होता है, HI का, क्योंकि देखो हाइड्रोजन तो सब में ही सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होता है। ग्रुप में ये सबसे नीचे होगा, ग्रुप में सबसे ऊपर फ्लोरीन, उससे नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन है। तो मोलिकुलर वेट इसका सबसे ज्यादा, मैंने बताया था जिसका मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, थोड़ा इसे करीब करीब बना लेते हैं। देखिए, HBr और HI, जिसके कारण सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, HI का, फिर HBr उससे कम, HCl उससे कम, HF का उससे भी कम। पर अब क्या होगा, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। HF क्या करता है, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसे जितनी हीट देनी थी पहले, अब उससे ज्यादा देनी होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, जिसके कारण ये क्या होगा, सबसे पहले इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी HF की, ना कि यहाँ पे होगा ये क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, HF का। ओके, आंसर में यही आएगा। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कह देंगे इसमें से पहचाने किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो याद रखना कि HF एक एक्सेप्शन है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और ये हीट ज्यादा देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक के लिए। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, H2O। सेकंड ऑप्शन क्या है, H2O, H2S, H2SE, H2E।
अब देखिए इसमें भी क्या लिया गया, हाइड्रोजन तो सब में सेम ही है। अब क्या है, अदर एलिमेंट है OH, Fe। तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी ग्रुप ऊपर से नीचे के ग्रुप दिए गए हैं, टॉप टू बॉटम के ग्रुप दिए गए हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका। पर H2O भी आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें वेरिएशन आएगा और ये पहुंच जाएगा सबसे फर्स्ट नंबर पर, और यहाँ पे आ जाएगा H2O, ना कि यहाँ पे होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। देखिए अगर जितने भी मेरे को मिल सकते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मैं सारे करा चुकी हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन और पूछना हो तो आप टेलीग्राम के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो। और बाकी आपको कोई वीडियो प्रॉब्लम हो या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।